हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेट्रिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अब कोनिक सेक्शन पर हम कवर करेंगे क्या, कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड्स के द्वारा हम क्या करेंगे कि एक जो पैराबोला हम बनाएंगे वो आज हम देखेंगे कि टेंजेंट मेथड्स के द्वारा पैराबोला किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्रा ए पैराबोला, आपको एक पैराबोला बनाना है। आप बेस कितना गिवन है, आपको बेस आपको गिवन है 150 mm एंड इसकी एक्सिस मतलब हाइट आपको गिवन है कितनी 80 mm। तो बाय टेंजेंट मेथड्स का यूज करके आपको क्या बनाना है, पैराबोला आपको बनाना है। बनाना क्या है, पैराबोला। ठीक है, बेस 150 mm, हाइट आपकी है 80 mm। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पैराबोला आपका मैक्सिमम हाइट लेता है तो एज ए टेंजेंट मेथड्स द्वारा हम यदि बनाते हैं तो इस तरह से देखिए बेटा, ये आपकी ये और ये आपकी इस तरह से चैन थिक लाइन्स आ गई, तो ये आपकी हाइट्स आ गई। अब इसको हमने क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। कितने में करेंगे, इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर इस लाइन्स को या इस लाइन्स को हम डिवाइड करेंगे। इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। ओनली इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, ऑड पर नहीं। इवन पर आप कितने भी नंबर्स ले सकते हैं, कितने भी पार्ट्स पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑड पर नहीं। इवन का मतलब होगा 2, 4, 6, 8, 10 जितने में आपको करना हो करिए, लेकिन 3, 5, 7 इन पर नहीं, क्योंकि ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स आपके होते हैं 2, 4, 6 जिन पर 2 से डिवाइड कर सकें, पूरी तरह से 2 से भाग जा सके, तो वो हमारे कैसे होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एंड जिन पर 2 से भाग न जाए और वो क्या है, डिवाइड करने पर आपको फ्रैक्शन वैल्यू देते हैं। 2 से जैसे 3/2 आप करेंगे, डिवाइड करने पर आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। तो वो पार्ट्स हमें नहीं लेना और वो हमारे ऑड पार्ट्स कहलाते हैं। आर्ट्स में ऑड होते हैं वो। तो यहाँ पर इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि टेंजेंट मेथड्स पर जो भी ये जो आपकी बेसिस है, जो आपकी एक्सिस है या हाइट है, तो ये जो इंक्लाइंड लाइन्स आई है तो ये जो आपकी टेंजेंट बनाएगी जाके, तो इस लाइन्स को हमें इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ से यदि इवन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर कर दिए, इस तरह से हमने इन लाइन्स को यहाँ से मैच करा दिया। मैच कराने के बाद इन्हीं के सामने कुछ इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। तो अब इनको यहाँ से मैंने मान लिया लास्ट वाला पॉइंट्स मिला, कुछ इस तरह से पॉइंट्स हमें मिलते चले गए। तो अब बेटा जो एलिप्स की आपकी मैक्सिमम हाइट होती थी तो वो हाइट आपकी कम हो गई ना, तो मैक्सिमम हाइट आपको कितनी दी है, 80 mm आपको दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर हाइट को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2 × h। तो 2 × 80 कितनी आ जाएगी आपकी, 160 mm। तो क्यों किया, क्योंकि हमारी मैक्सिमम हाइट 80 mm जो दी गई है क्वेश्चन पर गिवन है, एक्सिस हाइट जो आपको 80 mm क्वेश्चन पर गिवन है, तो वो हमें बना के रखनी है। तो अब यहाँ से आपने इस तरह से क्या बना दिया, पैराबोला तो बना दिया। किस तरह से देख लीजिए आप, यहाँ से इन सभी लाइनों को टच करते हुए आपने एक पैराबोला तो बना दिया, लेकिन ये क्या आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया, 80 mm पूरी हाइट ले रखा है, तो उससे कम हो गई ना बेटा हाइट। तो जब ये हाइट आपकी कम हो गई तो हम क्या करेंगे कि इस हाइट को जस्ट डबल कर देंगे। ये जो हाइट आपको 80 mm गिवन है तो इसको डबल कर दिया, तो कितनी आ गई, 160। तो अब जब हम बनाएंगे पैराबोला का कंस्ट्रक्शन, जब अब हम करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट 80 mm को वो कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा अब इसको हम बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। MD लिया हमने, यहाँ से बेस हमारा कितना है 150 mm।
तो बेस को मान लिया ए बी बेस है, तो ये हमारा कितना है 150 mm है। तो यहाँ से हम लाइंस खींचेंगे, यहाँ से हम लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, लाइंस बनाना स्टार्ट किया। देखिए बेटा इस तरह से यहाँ से ये लाइंस और यहाँ से ये लाइंस हमने बना लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू किया। कितना चाहिए हमें 150। चलिए यहाँ से कुछ यहाँ पर एक पॉइंट से यहाँ पर, तो अब यहाँ से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हमें मिला। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। तो एक पॉइंट ये मिला हमें, एक पॉइंट ये मिला हमें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। तो ए बी पॉइंट हमें मिल गए। चलिए ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, चलिए मैं डाल किए दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है। कौन सा, ओ ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हाइट कितनी लेनी है, 160 mm। तो चलिए हाइट लेते हैं बेटा यहाँ से। तो यहाँ से हम 160 mm हाइट लेते हैं। यहाँ से चैन थिक लाइन से बनाएंगे इस तरह से, ये लाइंस और इंक्रीज कराते हैं इसी लाइंस को। देखिए ये हमारी इस तरह से चैन थिक लाइंस आ गई। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, लास्ट पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, सी को ए से मैच करा देना है और सी को बी से मैच करा देना है। तो चलिए मैच कराते हैं बेटा। सी को इस तरह से ए पॉइंट से मैच कराते हैं। यहाँ से ये लाइंस को इस तरह से यहाँ से मैच कराया। फिर सी से बी पॉइंट को मैच कराते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैच करा लिया। अब हमें क्या करना है कि इस लाइंस को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर हमें डिवाइड करना है। अब दोनों लाइंस को, इस लाइंस को एंड इस लाइंस को, दोनों लाइंस को क्या कर सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके एक इक्वल नंबर ऑफ एक लाइंस को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। वो भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे होंगे, हमारे इवन होंगे। तो हम इसको 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कोई एक एंगल बनाते हुए लाइंस बनाई। ये लाइंस हमारी कुछ इस तरह से आ गई। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 3 सेंटीमीटर एक का एक पॉइंट लिया, 2 3 3 4 5 6 7 1 8। तो कौन कौन से पॉइंट्स आए बेटा हमारे, ये पॉइंट्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट्स आया है इसको ए पॉइंट से मिला देंगे और एमडी को यहीं पर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से इसी के पैरेलल लाइंस सारे पॉइंट से बनानी है हमें। यहाँ से हमने बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं। क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये पॉइंट्स आपके आ गए। अब हमें क्या करना है कि अब ये जो बेस, अब इधर हमें इन पॉइंट्स को इधर प्रोड्यूस करना है इस वाली लाइंस पर। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो बेस लाइंस है आपकी ए बी, तो इसको रेफरेंस आप लेंगे इस तरह से, एमडी को सेट करेंगे और इस पॉइंट से आप
पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो पहले यहाँ से चलिए दूसरे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 पॉइंट्स मिला, पहले का हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पर मिला, ये जो यहाँ पर 8 का आधा कितना होता है बेटा, 4, यहाँ पर एंड यहाँ पर, और पहले का अब हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर हम मेजर करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एंड 7 डैश। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेजर किया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 1 डैश को 1 डैश से मिला देते हैं, 1 डैश वाले पॉइंट्स को 1 से मिला देते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ से एमडी को हम थोड़ा सा बैक करते हैं। यहाँ पर एमडी को शिफ्ट किया। अब देखिए 1 डैश एंड 1 वाले पॉइंट्स को हमें मैच कराना है। तो यहाँ से ये देखिए, इसको हमने यहाँ से मैच करा दिया। अब 2 को 2 डैश वाले पॉइंट से मैच कराना है। ये देखिए 3 को 3 डैश वाले पॉइंट से मैच कराना है। यहाँ से 4 को 4 डैश वाले पॉइंट से मैच कराना है। तो अब बेटा खेल क्या है हमारा इस क्वेश्चन का मेन, 4 एंड 4 डैश 8/2 करेंगे तो हमारा कितना आता है 4। तो 4 एज एक सेंटर नंबर होता है, इसका हाफ पार्ट होता है। तो 4 एंड कोई भी कितने भी इवन नंबर आप इक्वल पार्ट्स पर आप इस लाइंस को डिवाइड करेंगे तो उसका जो सेंटर होगा तो वो आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन्स आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन्स आ रही है कि नहीं। बिल्कुल आएगी बेटा। यहाँ से ये देखिए हमारी ये स्ट्रेट लाइन्स आ चुकी है। तो अब यहाँ से हमारा क्या है कि इससे पता चलता है कि ये हमारा जो भी डायग्राम या जो भी हम ड्रा कर रहे हैं वो हमारा सही बना हुआ, क्योंकि यहाँ से ये आपकी क्या है मैक्सिमम हाइट यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 80 mm। ये आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या किया था, इसको जस्ट डबल किया था। आप पूरे इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए आपने इस हाइट को डबल किया था और मैक्सिमम हाइट आपको कितनी चाहिए 80 mm चाहिए। तो अब इस पॉइंट्स पर आपको मिल जाएगी। अब 5 को देखिए बेटा, 5 को 5 डैश से मैच कराएंगे। ये इस तरह से 6 को 6 डैश से, 7 को 7 डैश से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से देखिए कि आपको कुछ पैराबोला दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो लाइंस हैं तो इन लाइंस को टच करते हुए हमें पैराबोला बना देना। तो यहाँ से देखिएगा, ये देखिए इन लाइंस को हम टच करते हुए पैराबोला बनाएंगे। तो अब यहाँ से भी अब हम इसी तरह से टच करते हुए इन सारी लाइंस को ये देखिए बेटा आपका पैराबोला बन चुका है। अब तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि टेंजेंट मेथड्स द्वारा क्या कहते हैं पैराबोला बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम डायमेंशनिंग करते हैं बेटा। जितना ब्लैक से है वो आपका डार्क होगा, बाकी सारा कुछ लाइट होगा। चलिए ए पॉइंट्स को हम यहाँ से इरेज करते हैं, साइड में लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पर आया ए। तो अब यहाँ से लाइन्स बनाएंगे, एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पर हम बेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ये लाइन्स आई। अब इस लाइन्स को हमने रेफरेंस लिया बेस वाली लाइन्स को और यहाँ से लाइन्स बनाई। यहाँ से भी लाइन्स को बनाया हमने। यहाँ से एरो हेड
यहाँ से भी एरो हेड। अब बेस वाली लाइन्स आपकी कितनी है बेटा, 150 mm। लिख देंगे बेस इक्वल टू 150 mm। अब आपको हाइट शो करानी है, तो चलिए अब हाइट को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से, रुकिए बेटा, ये लाइंस हमारी आ गई। ऊपर वाली लाइंस को हम इरेज कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ से भी हमने एक लाइंस खींची ये, और नीचे वाली लाइंस को और इंक्रीज कर देंगे। तो अब यहाँ से बेटा ये हाइट हमारी कितनी आई है, चलिए देखते हैं। ये लाइंस यहाँ तक आ गई हमारी, और अब इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए नीचे तक लाइंस बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने बनाई। तो यहाँ से एरो हेड, यहाँ से एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड, यहाँ से भी ये एरो हेड हमारे बन गए। तो अब यहाँ पर दोनों हाइट्स कितनी आई हैं, 80 mm। ये आपकी हाइट कितनी है, जो मैक्सिमम हाइट थी वो आपको मिल गई। जहाँ से यहाँ से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, 80। तो यहाँ पर आपको 80 mm मिल गया। तो अब ये मैक्सिमम हाइट फिर इसके बाद नीचे आने लगी, तो अब यहाँ से ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई। एंड टोटल हाइट बेटा आपकी कितनी थी, 160। तो चलिए अब इसको भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ से ये हमारी टोटल हाइट को रिप्रेजेंट करेगी। ये एरो हेड यहाँ से, ये एरो हेड यहाँ से। तो अब इसकी टोटल हाइट आपकी कितनी है, 160 mm। इस तरह से हमने टेंजेंट मेथड्स के द्वारा क्या किया कि एज ए पैराबोला बनाया। तो ये हमारा टेंजेंट मेथड्स के द्वारा हमने पैराबोला बना के देखा कि किस तरह से इसको का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। पैराबोला का टेंजेंट मेथड्स के द्वारा इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन किया जाता है। मैक्सिमम हाइट हमारी 80 थी, 80 mm गिवन थी। तो ये मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट था कि, तो इसलिए हमने क्या किया, जस्ट डबल किया इस हाइट को। तो जैसे यहाँ पर बेटा आपका है कितना, मैक्सिमम हाइट 80। तो यदि यहाँ से हम लाइन्स सी को ए से, यहाँ पर सी पॉइंट मान लेते, सी को ए से, सी को बी से मैच करा देते, तो हमारा कुछ भाग कंस्ट्रक्शन में आ जाता। तो हमारा पैराबोला कुछ बेटा इस तरह से यहाँ से बनता। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ रह जाती। तो मैक्सिमम हाइट को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो हाइट आपको क्वेश्चन पर गिवन थी, इसको हमने जस्ट डबल कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास पर कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इडोमैटिक्स के थ्रू हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और सफिशिएंट कंटेंट आपको देंगे एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पर सारा मटेरियल्स, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।